बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे सदका और खैरात के बारे में और जानेंगे कि अल्लाह ताला ने अपनी लारैब किताब कुरान पाक में इस सिलसिला में क्या इरशाद फरमाया है, और आपको ये भी बताएंगे कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका और खैरात की क्या अहमियत और फजीलत बयान की है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं गमाज़ टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान अमीन हजरा। नाज़रीन, जो माल अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अल्लाह की राह में गुरबा और मसाकीन को दिया जाता है या खैर के किसी काम में खर्च किया जाता है, इसे सदका कहते हैं। सदका के महनी है अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी के लिए खैर के कामों में माल खर्च करना। सदक़े की कुरान करीम और अहदीस शरीफ में बड़ी फजीलत और तरगीब आई है। मसाइब और तकालीफ के रफ़ा करने में सदका बहुत मौसर चीज़ है। नाज़रीन, कुरान मजीद में सदका और खैरात का बहुत जिक्र आया है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा है, ए ईमान वालो, जो हमने तुम्हें दे रखा है उसमें से खर्च करते रहो, इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें ना तिजारत है ना दोस्ती और शिफात, और काफिर ही जालिम है। इसी तरह सूरह बकरा में एक और मुकाम पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उसकी मिसाल इस दाने जैसी है जिसमें से 7 बालियां निकलें और हर बाली में 100 दाने हों, और अल्लाह जिसे चाहे बड़ा चढ़ा कर दे। अल्लाह को शादगी वाला और इल्म वाला है। जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं फिर उसके बाद ना तो एहसान जताते हैं ना इज़ा देते हैं, उनका अजर उनके रब के पास है। उन पर ना तो कुछ खौफ है और ना ही वो उदास होंगे। नाज़रीन, कुरान करीम की सूरह बकरा में ही अल्लाह ताला एक और जगह पर इरशाद फरमाते हैं, अपनी पाकीज़ा कमाई में से और ज़मीन में से तुम्हारे लिए हमारी निकाली हुई चीज़ों में से खर्च करो, उनमें से बुरी चीज़ों के खर्च करने का कसद न करना जिसे तुम खुद लेने वाले नहीं हो। हाँ, अगर आंखें बंद कर लो तो, और जान लो अल्लाह ताला बेपरवाह और खूबियों वाला है। नाज़रीन, कुरान करीम फुरकान हमीद की सूरह हदीद के अंदर आया है, अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान ले आओ और इस माल में से खर्च करो जिसमें अल्लाह ने तुम्हें दूसरों का जानशीन बनाया है। बस तुम में से जो ईमान लाएं और खैरात करें इन्हें बहुत बड़ा सवाब मिलेगा। एक और सूरत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और जो कुछ हमने तुम्हें दे रखा है इसमें से हमारी राह में इससे पहले खर्च करो कि तुम में से किसी को मौत आ जाए तो कहने लगे, ए मेरे परवरदिगार, मुझे तू थोड़ी देर की मोहलत क्यों नहीं देता कि मैं सदका करूं और नेक लोगों में से हो जाऊं। और जब किसी का मुकर्ररा वक़्त आ जाता है फिर इसे अल्लाह हरगिज़ मोहलत नहीं देता, और जो कुछ तुम करते हो उससे अल्लाह बाखूबी बाखबर है। नाज़रीन, कुरान करीम की सूरतुल हदीद में एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया, बेशक सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें जो अल्लाह को खुलूस के साथ कर्ज दे रहे हैं उनके लिए बढ़ाया जाएगा और उनके लिए पसंदीदा अजर व सवाब है। नाज़रीन, अहदीस में सदका और खैरात का जिक्र इस तरह मिलता है कि हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब बंदे सुबह को उठते हैं तो 2 फरिश्ते आसमान से ना उतरते हों। एक फरिश्ता तो ये कहता है कि ए अल्लाह, खर्च करने वाले को उसका बदला दे, और दूसरा कहता है कि ए अल्लाह, बखील के माल को तल्फ कर दे। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका गुनाह को ऐसे बुझा देता है जिस तरह पानी आग को बुझा देता है। नाज़रीन, तिरमिज़ी की एक हदीस में है कि हज़रत अनस बिन मालिक से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका रब के गुस्से को बुझा देता है और बुरी मौत से बचाता है। नाज़रीन, सहाबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी तंग दस्त यानी कर्जदार को मोहलत दे या उसका कुछ कर्ज माफ़ कर दे तो अल्लाह ताला इसे क़यामत के दिन अपने अर्श के साया के नीचे जगह देगा, जिस दिन इस साया के अलावा कोई और साया ना होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से ही एक और रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान के बदन के 360 जोड़ों में से हर जोड़ पर उस दिन का सदका वाजिब है जिसमें सूरज तुलू होता है, और लोगों के दरमियान इंसाफ करना भी एक सदका है। नाज़रीन, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर आदमी के बदन में 360 जोड़ हैं, सो जिसने अल्लाह की बड़ाई की
اور اللہ کی حمد کی اور لا الہ الا اللہ کہا، سبحان اللہ کہا اور استغفر اللہ کہا، اور پتھر لوگوں کی راہ سے ہٹا دیا، یا کوئی کانٹا یا ہڈی راہ سے ہٹا دی، یا اچھی بات سکھائی یا بری بات سے روکا، اس 360 جوڑوں کی گنتی کے برابر وہ اس دن چل رہا ہے اور ہٹ گیا اپنی جان کو لے کر دوزخ سے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں کون ہے جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پیارا ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جسے مال زیادہ پیارا نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کا مال وہ ہے جو اس نے موت سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو وہ چھوڑ کر مرا۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک درہم 1,00,000 درہم سے آگے نکل گیا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کے پاس 2 درہم ہے، اس نے ان دونوں میں سے ایک لیا اور اسے صدقہ کر دیا، اور دوسرا وہ آدمی ہے جس کے پاس بہت زیادہ مال ہے، اس نے اپنے مال یعنی خزانے کے ایک کنارے سے 1,00,000 درہم نکالے اور انہیں صدقے میں دے دیے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ سے ہی ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سایہ میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اول، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ دوسرے، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی کی امنگ سے مصروف رہا۔ تیسرا، ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے۔ چوتھے، 2 ایسے شخص جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں اور ان کے ملنے جلنے اور جدا ہونے کی بنیاد ہی اللہ کے لیے ہو، یعنی اللہ کے لیے محبت ہو۔ اور 5واں، وہ شخص جسے کسی نے برے ارادہ سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ 6واں، وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طور پر کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی اور دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اور 7واں، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص راستہ میں چل رہا تھا، کسی شدت کی پیاس لگی، اسے ایک کنواں ملا اور اس نے اس میں اتر کر پانی پیا۔ جب باہر نکلا تو وہاں ایک کتا دیکھا جو ہانپ رہا تھا اور پیاس کی وجہ سے تری کو چاٹ رہا تھا۔ اس شخص نے کہا، یہ کتا بھی اتنا ہی زیادہ پیاسا معلوم ہو رہا ہے جتنا میں تھا۔ وہ پھر کنویں میں اترا اور اپنے جوتے میں پانی بھرا اور منہ سے پکڑ کر اوپر لایا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو پسند فرمایا اور اس کی مغفرت کر دی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمیں جانوروں کے ساتھ نیکی کرنے میں بھی ثواب ملتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں ہر تازہ کلیجے والے یعنی ہر جاندار پر نیکی کرنے میں ثواب ملتا ہے۔ ناظرین، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خوش دلی سے صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔